हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने डीजी एजुकेशन के चैनल पर स्वागत है भाई। लास्ट की क्लास में अपन ने 1857 के एमसीक्यू के जो एमसीक्यू थे वो प्रश्न अपन ने पूरे कर लिए थे। 1857 की क्रांति पूरी हो चुकी है, आप लोग जरूर याद करें, वहां से प्रश्न बनता ही बनता है। मैं आप लोगों को कह चुका हूं, चाहे कोई से भी एग्जाम हो, एसआई हो, आरएस हो, ठीक है, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, सब में 1857 की क्रांति से प्रश्न बनते हैं। 5 टॉपिक बताए थे मैंने आप लोगों को, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण और प्रजा मंडल। यहां से प्रश्न बनेगा। आंख बंद करके जो टॉपिक है 5 को, इनको याद करना है। तो 1857 की क्रांति अपनी पूरी हो चुकी है। इसी क्रम में अपन अब आगे लेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो पहले तो ये बात बताओ, किसान समझते हो सारे? किसान मतलब जो खेती करे। अब कोई ये मत बोल देना कि खेती क्या होती है, सबको पता होता है कि खेती क्या चीज है। आजकल जो शहरों के इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो पूछ लेते हैं कई बार, सर खेती किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर। समझ गए अब चीज? किसान आंदोलन, ठीक है। तो होता क्या है किसान आंदोलन? पहली बात तो ये बताओ, किसान आंदोलन किसानों द्वारा किया गया किसान आंदोलन। क्या होता है? किसान आंदोलन होता है। होता क्यों है किसान आंदोलन? जैसे भी अभी आपने 1-2 साल में देखे, अपनी जो केंद्र सरकार है, मोदी जी हैं, इनके खिलाफ अपने जो भारत के किसान हैं वो क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। नाराज हो गए तो उन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था। लगभग 6-7 महीने वो आंदोलन चला था। किसान, सारे किसान आ गए थे, पूरे भारत से क्या आ गए थे? दिल्ली में उन्होंने घेरा डाल लिया था और जो गवर्नमेंट है उनको क्या पड़ा था? झुकना पड़ा था। हुआ क्यों ऐसा? इसके पीछे एक ही रीजन है। जब भी कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, यदि वो किसानों का लॉस करती है, क्या करती है? लॉस करती है, और किसानों को लगता है कि मेरा लॉस हो रहा है, मुझको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं, मतलब विरोध करते हैं। जैसे गवर्नमेंट, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कानून लेके आई थी, किसानों को लगा कि ये हमारे हक में नहीं है, ये हमारे विरोध में है, तो वो सड़क पे उतर गए। यही क्या होता है? किसान आंदोलन होता है। अब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र वाली सरकार है। पहले राजतंत्र था तो राजा थे, तो राजा भी कर लगाते थे, ठीक है। राजा कोई वो शरीफ आदमी नहीं था जो किसान को छोड़ देता, भाई भाई सब्जी उगाता है, ठीक है, फसल उगाता है, तेरे को मैं छोड़ देता हूं, तेरे कर नहीं लगाऊंगा। आज भी कर लगता है, टैक्स लगता है। पहले भी किसानों पर क्या लगता था? टैक्स लगता था। तो पहले कई बार राजा बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते थे, ठीक है, किसानों का शोषण करने लग जाते थे। अगर किसान वो क्या बोलते हैं, कर नहीं दे, तो राजा उनका और ज्यादा शोषण करता था। उनकी जो जमीनें होती थी वो बेच देते थे। फिर बाद में अंग्रेज आए, साहब आए, तो इन्होंने और भी ज्यादा किसानों का क्या किया? शोषण किया। तो अपना राजस्थान का क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही है, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट। ऐसा कोई सा भी कोना नहीं है जिसमें क्या नहीं हुआ हो? किसान आंदोलन नहीं हुआ हो। तो अपन उनमें से कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों की बात करेंगे। जैसे मैं बताऊं, सबसे फेमस है एक बिजोलिया किसान आंदोलन है। बच्चे को पता है, जो तैयारी करता है उसको तो पता ही है बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में प्रश्न बनता है। एक बेंगू किसान आंदोलन है, बूंदी है, एक नीमूचना में हुआ था, हत्याकांड हुआ था। अपन पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे कई ज्यादा खतरनाक था कौन सा? नीमूचना हत्याकांड, ठीक है। लेकिन फिर भी जो विश्व का इतिहास, मैं क्या कहूँ, भारत का इतिहास, उसमें जगह नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं अपने राजस्थान में जो जलियांवाला बाग से भी ज्यादा खतरनाक हुए हैं। जैसे एक नीमड़ा कांड हुआ, रोहिड़ा कांड हुआ, ठीक है। बात करेंगे इनको जगह क्यों नहीं दी गई, केवल राजस्थान के इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं। तो किसान आंदोलन पूरे भारत में हुए थे, अपन को केवल राजस्थान का पढ़ना है, क्योंकि अपन राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूरी है राजस्थान के जो किसान आंदोलन है वो भी अपन पढ़े। तो पहली बात तो अंग्रेज आए। ज्यादातर जो अंग्रेजों का टाइम रहा उसी दौरान क्या रहे? ज्यादातर किसान आंदोलन हुए, क्योंकि अंग्रेजों को क्या था? शोषण करने की बीमारी थी, आदत थी। वो है ना, लॉलीपॉप देकर फिर पीछे से मारते थे। पहले तो लॉलीपॉप चुकाते थे, फिर पीछे से ऐसे देते थे भाई, चुक ढंग से। तो किसानों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि यार हम एक तो आप लोगों को प्रॉफिट देते हैं, ठीक है, अन्न देते हैं, अनाज देते हैं, पैसा देते हैं, फिर भी हमें मारते हो, ये गलत बात है। इस कारण वो विरोध करते थे। लगभग जो ज्यादातर किसान आंदोलन है, ज्यादातर क्या, मैं तो ऐसे कहूंगा 100 के 100% अंग्रेजों के टाइम वाले अपने किसान आंदोलन पढ़ेंगे। अंग्रेजों से पहले भी किसान आंदोलन हुआ करते थे, लेकिन वो इतने लाइमलाइट कह सकते हो आप नहीं है। तो मैं बात करूं अंग्रेजों के टाइम क्या कारण रहे। एक तो अंग्रेज आ गए, तो उन्होंने वहां की जो सामाजिक आर्थिक नीति थी ना अपनी, वो बदल दी। अब सामाजिक आर्थिक नीति बदल दी तो भाई साहब अपन जिस नीति पर सदा से चलते आ रहे थे वो बदल दी, तो आंदोलन तो हो गई।
दूसरा सबसे मोटा कारण था जो भू राजस्व है ना, क्या भू राजस्व, भू राजस्व मतलब टैक्स, ठीक है, वो नगद लिया जाता था। और आप जानते हो किसानों के पास नगद पैसा नहीं होता। आज भी किसान जो है ना गांव वाले, आप उनके पास चले जाओ, 100 200 500 रुपए से ज्यादा नगद पैसे उनके पास नहीं मिलेंगे। आज भी वो है ना खेती पर ही निर्भर है कि अपनी फसल बेचेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर अपना काम करेंगे। लेकिन पहले जब अंग्रेज आए उन्होंने कहा कि हम नगदी लेंगे, क्या लेंगे, नगदी, टैक्स लेंगे। तो किसानों का अरे भाई मेरे पास है ही नहीं, तेरे को दूं कहां से। अंग्रेज बोला ना देना पड़ेगा तेरे को, अगर नहीं देगा तो तेरी जमीन बेच देंगे। कईयों की बेची तो भाई साहब सारे किसान मिलकर सड़क पर आ गए। उस टाइम का राजा, ठीक है, वो राजा के पास गए किसान, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात हो रही है, कुछ समझाओ इन अंग्रेजों को, ठीक है, ऐसा ना करें, हमारी पुश्तें भी है ना नगद कैश नहीं दे रही है, हम सब बेच के अनाज बेच कर फिर टैक्स देते हैं। तो राजा ने कहा कि भाई साहब अब मैं नहीं जानता, मेरा काम नहीं जानता, अंग्रेज जाने तुम जाने, कौन जाने, अंग्रेज जाने तुम जाने, मेरे को मत घसीटो। तो ये बात उस टाइम के किसानों को और बुरी लगी कि भाई साहब जिसके भरोसे बैठे थे उसी ने साथ छोड़ दिया, अब तो सड़कों पर उतरो। ऐसे बहुत सारे कारण रहे। उस समय के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग ये सब नष्ट हो गए। ये तो था किसान आंदोलन होने के कारण। प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा कि निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन का कारण रहा, कभी नहीं पूछेगा आपसे ये प्रश्न। ये प्रश्न आरएस मेंस वालों के लिए छोड़ दिया जाए। 50 वर्ड में प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है, आरएस मेरे हिसाब से 2018 या 16 में प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में किसान आंदोलन के क्या कारण रहे। तो ये सारे कारण गिनती में लिखने थे, 5 पॉइंट, आराम से 3 साढ़े 3 नंबर मिल जाते। फिर भी अगर किसी को इंटरेस्ट है, ये हेडिंग डाल लेना, नया चैप्टर डाल लेना किसान आंदोलन। अगर फिर भी किसी को इंटरेस्ट है तो वो लिख सकता है राजस्थान में किसान आंदोलन के कारण, लिख के लेके आया हूं मैं। ये चैप्टर थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, तो मैं सोचा एक बार ये पीपीटी बनी हुई है, अपने नोट्स बने हुए हैं, तो इससे लिखवा देता हूं ताकि क्लास आसानी से रहेगी जल्दी जल्दी। क्योंकि बिजौलिया किसान आंदोलन अगर मैं लिखवाने बैठूंगा ना तो उसी में आराम से 20-30 पन्ने बन जाएंगे। ऐसे आराम से तुम 2-3 पन्नों में लिख लोगे, तो ये बेस्ट रहेगा। तो पढ़ते हैं अपन क्या है आंदोलन। एक बोलचाल की भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि ये कारण हो सकते हैं। याद करने के, रटने की कतई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिमाग में याद रखो कि टैक्स नगदी लियो जातो, किसाना ने बुरो लाग्यो, किसाना की जमीन बेच दी जाती, किसाना ने बुरो लाग्यो, राजा किसाना को साथ कौन दियो, राजा ने बुरो लाग्यो। एक कारण कहीं या आंदोलन हुआ, ठीक है, समझ गया। फिर भी लिख लो। पटौदी का ब्रिटिश सरकार के शासन के कारण सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया। बताया मैंने आपको, अंग्रेजी सरकार यहाँ आई, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन किए तो अपन जो काम सदियों से करते आ रहे थे वो एकदम से बदल गए। वो कहते हैं ना जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया, ठीक है। तो यहाँ की सामाजिक आर्थिक नीति भी क्या हो गई, बदल गई। पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण की मैं बात करूं, लिखो पटौदी का शासन, अंग्रेजी संरक्षण, शासन नहीं है ये शासक है, ध्यान रखना क्या है, शासक। ये पेन दिख रहा है ना आपको, ये लो, ये ले लेते हैं शासक। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगा, ठीक है, तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश हो गया। निरंकुश मतलब उसका कोई ध्यान नहीं है, उसने कह दिया तुम जानो और अंग्रेज जाने। तो किसानों को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, बोले बताते हैं तेरे को, रुक जा ध्यावश रख। तीसरा देखो, अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि क्या हो गए, नष्ट हो गए, नष्ट होने लगे, तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। आश्रित करना, ये अर्जित नहीं है, आश्रित करना, आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। अब एक बात बताओ, इस लाइन का मतलब सोचो। जैसे आप पहले कोई काम करते थे, ठीक है, किसी कारखाने में काम करते थे, या मान लो लकड़ी से खिलौने बनाने का काम करते थे, घर पे कुटीर उद्योग का काम करते थे, कुछ भी मान लो। एक दिन अंग्रेज आए, उन्होंने उसमें टैक्स बढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया, परिवर्तन कर दिया, ठीक है, ये आपको चाहिए। अंग्रेज कुछ भी कर सकते थे तो उन्होंने कर दिया। तो आपने लगा कि हमारे बस की बात नहीं है, अब हम इसको छोड़ेंगे। तो फिर आपके परिवार वालों ने पूछा अब क्या करोगे, बोले मेरे पास जमीन है, मैं क्या करूंगा, खेती करूंगा। ऐसे उस समय एक है ना, आप कह सकते हो बाढ़ सी आ गई थी। हर जो दूसरा तीसरा आदमी क्या करने लग गया था, खेती करने लग गया था। अब खेती करने लग गया, पहले कोई एक आदमी 10 बोरी उगाता था, अब उसका भाई भी आ गया, तो उसके हाथ कितने आ रही है, 5 बोरी आ रही है। तो ऐसे भूमि पर आश्रित लोगों की क्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ गई तो यार किसानों ने सोचा कुछ ना कुछ स्थायी उपाय करना पड़ेगा। और स्थायी उपाय क्या है, आंदोलन, सरकार को घुटनों पे लाना। अगला पढ़ो, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या,
भू राजस्व नगद लिया जाता था, जिस कारण किसान साहूकारों के कर्ज जाल में फंस गए। अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कह दिया कि अब तुम्हारी परंपरा नहीं चलेगी पुरानी वाली, हम हैं नए जमाने के आदमी, हमें आप लोगों को नगदी पैसा देना पड़ेगा। शुरू में अंग्रेजों ने लाठी डंडों से बात मनवा ली, भाई साहब नहीं तो अंग्रेज मार देंगे। किसान राज्य हो गए, बोले चलो ठीक है दे देंगे। अब कुछ समय बाद क्या होता है, साहूकारों के, किनके, जो साहूकार है ना, साहूकार सेठ साहूकार जो ब्याज पे पैसे उधार देते हैं, उनके मौज हो गई भाई साहब। उन्होंने क्या किया कि बड़े दाम लगा लगा कर किसानों को ब्याज लगा लगा कर पैसा दिया कि भाई तुम लो, दो अंग्रेजों को टैक्स दो। एक टाइम बाद में किसान इसके पैसे चुकाने से पीछे हटने लगा। कह सकते हो भाई साहब एक बार पहले 100 रुपए लिए, फिर वो चुका नहीं पाया, फिर 200 हो गए, फिर 300 हो गए, फिर 400 हो गए, फिर 500 हो गए, ऐसे बढ़ता ही गया। और एक टाइम आया और फिर बाद में किसान ने मना कर दिया, भाई साहब माफ कर दे। तो साहूकार क्या करेगा, किसान की जमीन ले लेगा। इस साहूकार ने तो पैसे दिए हैं, साहूकार को तो पैसे देने पड़ेंगे वापस, तो किसान क्या करेगा, अपनी जमीन बेचेगा बेचारा। इस कारण किसान क्या होने लगे, बर्बाद होने लगे। बर्बाद होने लगे तो सीधी सी बात है, नेता आएंगे और नेता क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो राजस्थान का, राजस्थान है ये देखो, इधर मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखो राजस्थान की अपन बात करें तो एक सेकंड, ये पूरा राजस्थान होगा। ऐसे मैप पे ज्यादा फोकस मत देना, ज्योग्राफी वाले टीचर नहीं है, थोड़ा बड़ा टेढ़ा बन जाए तो थोड़ा माफ कर देना। ये पूरा अपना राजस्थान है, चलो काम चल जाएगा। तो इधर वाले क्षेत्र में भी, इधर वाले क्षेत्र में भी, इधर वाले क्षेत्र में भी और इधर में, सब में क्या हुए, किसान आंदोलन हुए। क्या हुए, किसान आंदोलन हुए। ठीक है, इधर मैं बात करूं तो इधर जो ज्यादातर किसान आंदोलन में नाम मैं बताऊं तो एक तो अलवर किसान आंदोलन, कौन सा, अलवर। ठीक है, एक अलवर पढ़ेंगे। अब मैं बता देता हूं कि आपको अपन कौन कौन से किसान आंदोलन पढ़ेंगे। अलवर पढ़ेंगे, अलवर के साथ आप ले सकते हो मेवात किसान आंदोलन। ठीक है भाई साहब, नीचे साउथ में मैं चलूं तो एक तो बिजोलिया, ये भीलवाड़ा के आसपास में कौन सा है, बिजोलिया है। बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा में। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन है। इधर मैं बात करूं तो बीकानेर कह सकते हो आप, बीकानेर में किसान आंदोलन हुए थे, जिन्हें दुधवा खारा किसान आंदोलन भी कह सकते हो आप। ठीक है भाई साहब, इधर मैं बात करूं तो मारवाड़ वाला, मारवाड़ किसान आंदोलन। इधर एक शेखावाटी नाम की जगह आती है, तो अपन क्या पढ़ेंगे, शेखावाटी किसान आंदोलन भी पढ़ेंगे। मतलब उस समय सभी किसान, कहने का मतलब यह है कि जितने भी किसान थे ना वो सब सड़कों पर आ गए थे। तो ये कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों के क्या थे, नाम थे, ये अपन पढ़ेंगे। तो शुरुआत कहां से करेंगे, बिजोलिया से। कहां से करेंगे, बिजोलिया से। तो देखो भाई बिजोलिया, ये लिख लिया ना, ठीक है आगे चलो। ये लो बिजोलिया, बिजोलिया। अब पहली बात तो बताओ बिजोलिया है कहां पर। ठीक है, स्टोरी बताने का काम है मेरा आज तुम लिख लेना इसमें से। देखो बिजोलिया है भीलवाड़ा में। बिजोलिया किसान आंदोलन होता नहीं, लेकिन एक सामंत हुए। देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को क्या हुए। ये बिजोलिया है अपने यहां, ठीक है, बिजोलिया। बिजोलियो एक बाटो भी आवा है, बेरो है ना था मकानम काम में ले गए। बिजोलिया किसान आंदोलन ये 1897 से 1941, कितना 1941 के बीच में हुआ। कारण, मुख्य कारण देखो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अपन कई कारण बता सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण एक ही था, क्या, सामंत कृष्ण सिंह। एक यहां पर सामंत हुआ करता था, कौन, सामंत कृष्ण सिंह। कौन, कृष्ण सिंह। इसने 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। कितने, 84 प्रकार के कर। 84 समझते हो, 84 कितने होते हैं, ठीक है, 100 का आंकड़ा है ये एक प्रकार से। कोई 1 2 3 4 5 6 इतने कर नहीं है, कितने हैं, 84। हर बात पे कर लगा रखा है इसने। बेटी की शादी करोगे टैक्स देना पड़ेगा, अपना बेटा को कार्यभार सौंपोगे टैक्स देना पड़ेगा, रोड पे चलोगे टैक्स देना पड़ेगा, फसल उगाओगे टैक्स देना पड़ेगा, खाओगे फसल तो भी टैक्स देना पड़ेगा। किसने लगा रखा था, सामंत कृष्ण सिंह ने। भाई किसानों ने एक कहा कि भाई तू मान लिया सामंत है, तेरी हम इज्जत करते हैं, ठीक है, सम्मान देते हैं, तू भी हमारा तो ध्यान रख। 84 प्रकार के कोई कर लगाता है क्या। सामंत ने कहा भाई मैं सामंत हूं, ठीक है, लगाऊंगा मैं तो कर लगाऊंगा। तो फिर किसानों ने कहा हम किसान है, तेरे को पैसा नहीं देंगे, जा कर ले जो करनी है।
तो फिर कुछ भले आदमी कहे कि यार सामंत से बड़ा होता है राजा। कौन होता है? राजा होता है सामंत से बड़ा। क्यों ना अपन राजा के पास चलते हैं। तो उस समय राजा हुआ करते थे अपने, कौन हुआ करते थे? फतेह सिंह। फतेह सिंह। ये घटना होती है, देखो गोविंदपुरा गांव था, कौन सा? सॉरी, गिरधरपुरा गांव में। कौन से गांव में? गिरधरपुरा गांव में। गिरधरपुरा गांव होता है, इसमें है ना एक जने की, बुढ़ा आदमी था, बेचारे की मौत हो जाती है। ठीक है, अब मौत हो जाती है तो आपको पता ही है अपने मृत्यु भोज है। वर्तमान में तो राजस्थान गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन पहले अपने मृत्यु भोज होता था। तो मृत्यु भोज में किसान आए सारे भाई साहब। अब आपको पता ही है गाँवों में मृत्यु भोज हो, कोई भी प्रोग्राम हो, सभा लगती है। तो यहाँ सभा लगी, किसान बैठ के रहे, यार ये सामंत कृष्ण सिंह गलत करता है अपने साथ, इतने इतने कोई कर होते हैं क्या? अपन ने आंदोलन करने की भी सोची, लेकिन कुछ ने कहा कि राजा के पास जाएंगे। तो बोले जाएगा कौन? तो 2 आदमी नियुक्त किए। कितने? 2। एक का नाम नानकी और एक का नाम ठाकरी, और ये दोनों पटेल। ठीक है, दोनों कौन थे? पटेल थे भाई साहब। एक नानकी पटेल और एक ठाकरी पटेल। इन दोनों ने कहा कि भाई साहब कोई मत जाओ, मैं जाऊंगा। राजा बड़ा आदमी, ऐसे जाने में डर लगता। ठीक है, ऐसे कांपते आदमी हैं। ठीक है, तो नानकी ठाकरी पटेल को कहा कि भाई साहब ये जिम्मा हम लेते हैं, हम जाएंगे राजा फतेह सिंह के पास। बोले ठीक है। अब नानकी ठाकरी, ठीक है, फतेह सिंह के पास गए और बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है कि सामंत कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के कर लगा रखे। महाराज बोला मेरे पास काहे ले भाई, मेरे पास क्यों आया है तू? ठीक है, कृष्ण सिंह के पास जा, कृष्ण सिंह से बात कर, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी होता नहीं कि अपन जा रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है, एक जगह शिकायत करने के बाद चोरी चारी होगी, तो दूसरा पुलिस वाला बोलता है, ठीक है, ये पुलिस स्टेशन वाला क्या बोलता है कि ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता, दूसरे में जा। कहते कि नहीं कहते? तो राजा ने कह दिया भाई साहब मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये फाइल मैं पास नहीं करता, मेरे पास तो सामंत कृष्ण सिंह कुछ पैसे भेजता है, तो कृष्ण सिंह से बात कर। तो नानकी ठाकरी पटेल वापस गए गांव में उदासी सा मुंह लेके, बोले कि भाई राजा ने पानी पुनी तो पूछा, कोई नहीं, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बात भी नहीं सुनी यार। किसने? राजा जी ने। ऐसे कह दिया कि मेरे को तो नहीं पता, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, कृष्ण सिंह से बात करो। तो एक साधु हुआ करते थे जिनका नाम क्या है? सीताराम दास। क्या नाम है? सीताराम दास। ये पूरी कहानी आपको लिखनी है, ध्यान रखना। ये इन किरदारों के है ना नाम पूछे जाते हैं कि सामंत फतेह सिंह के विरुद्ध, सामंत कृष्ण सिंह के विरुद्ध किन 2 आदमियों को भेजा गया? तो कौन है? नानकी ठाकरी पटेल। सामंत का नाम क्या है? कृष्ण सिंह है। ठीक है, राजा का नाम क्या है? फतेह सिंह है। और जो साधु हैं उनका नाम क्या है? सीताराम दास। ये सारे नाम आप लोगों को याद करने, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बात है मेरे हिसाब से कब की? 1893 की। कब की बात है? 97 की बात है। कब की बात है? 1897। ठीक है, आप लोगों को पता है साधु महात्मा होते हैं, थोड़े दयालु टाइप के होते हैं। ठीक है, बात सुन लेते हैं और किसानों से तो बहुत घनिष्ठ प्रेम रखते हैं साधु महात्मा। कभी बैठ के देखना साधु महात्माओं के पास, किसानों की बहुत बात करते हैं। तो बात पता लगी साधु सीताराम दास जी महाराज को ऐसी ऐसी बात है। तो महाराज जी ने कहा कि राजा मेरे बड़े है क्या? है मेरे से बड़ा है क्या राजा? ठीक है, मैं हूं दास और मैं काम करता हूं समाज की भलाई के लिए, हम आंदोलन करेंगे। सीताराम दास के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ होता है। पहली लाइन जो आंदोलन की सबसे बड़ी लाइन है वही है कि यह आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। कब प्रारंभ हुआ? 1897 में। इन्होंने एक मिसाल पेश की। ठीक है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, इसने एक मिसाल पेश की है। पूरे विश्व में ऐसी मिसाल आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो किसी एक की भी मृत्यु नहीं हुई, हिंसा नहीं हुई, एक की भी, एकमात्र। एक समझते हो ना चिट्ठी, उसकी भी क्या नहीं हुई? हत्या नहीं हुई। तो प्रश्न बनता है विश्व का एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा है? तो ये है अपना बिजोलिया। कौन सा है? बिजोलिया। बिजोलिया का है भीलवाड़ा में। आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। कब प्रारंभ हुआ? 1897 में प्रारंभ हुआ। फिर धीरे धीरे ये घटनाएं चलती है। लगभग आप कह सकते हो 50 साल चला, कह सकते हो। 1941 में जाके समाप्त हुआ। 50 के आसपास का आंकड़ा है। तो फिर इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं। वो सारी घटनाएं धीरे धीरे अपन देखेंगे। पहली इतनी सी बात आप लिख लो, मेरी बात मानो, ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। इतनी बात लिख लो। आंदोलन प्रारंभ करते हैं
पढ़ाने में इसको 3 चरणों में बांटा जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा। अपन ऐसे नहीं बांटेंगे, अपन सीधा जो जो घटनाक्रम है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी बात अपन करेंगे। ठीक, तो पढ़ो। पहला पढ़ना क्या है आप तो लिखो, मैं बोलता हूं सीधा सीधा, ठीक है ना, लिखते जाना आप। हेडिंग डाल लेना क्या, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन कोष्टक में लिख लेना 1897 से 1941, और बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा में। ठीक है, बात करते हैं कारण। मैंने कहा कि बहुत सारे कारण आप लिख सकते हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अपने कोई काम के नहीं है, अपना एक कारण काम का है। कौन सा, सामंत कृष्ण सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। तो लिखो कारण और फिर लिखो ये लाइन, सामंत कृष्ण सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। लिखो, जल्दी से लिखो। आगे लिखो अब, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। यह लाइन लिखो, बताता हूं अभी, समझाता हूं। बिजोलिया जो ठिकाना, ठिकाना समझते हो ना, गांव, स्थान, कौन थे, अशोक परमार थे। ठीक है, आगे वाली बात लिखो। बिजोलिया राजस्थान का प्रथम और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन तथा भारत का एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। इस बात को अंडरलाइन कर लेना भाई साहब, एकमात्र अहिंसात्मक क्या है, किसान आंदोलन है विश्व का। ठीक है, अभी अपने किसान आंदोलन हुआ, अपने किसान जो भाई हैं, बहुत लोगों की क्या हुई, मृत्यु हुई, उन्होंने कह सकते हो आप शहादत दी है अपने किसान भाइयों के लिए। लेकिन बिजोलिया एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई, कह सकते हो आप। ठीक है, अहिंसात्मक किसान आंदोलन हो गया, हिंसा नहीं हुई थी यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन। लिख लिया नहीं इतना, चलें आगे। तो चलो आगे वाली बात लिखो। गिरधरपुरा गांव में, जो अभी मैंने आपको स्टोरी बताई ना, वो पूरी ये लिखनी है आपको। ये गांव का नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है, और साधु सीताराम, नानकी ठाकरे पटेल, सबको ध्यान रखना है अपना। तो लिखो गिरधरपुरा गांव में, ठीक है, गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु, गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु होने पर उनके मृत्यु भोज में शामिल हुए किसानों ने सामंत कृष्ण सिंह, अंडरलाइन कर लेना, सामंत कृष्ण सिंह के विरुद्ध नानकी और ठाकरे पटेल, अंडरलाइन कर लेना, को मेवाड़ महाराजा फतेह सिंह, अंडरलाइन कर लेना, के पास भेजा। लेकिन राजा ने इनकी सुनवाई नहीं की। तब साधु सीताराम दास के नेतृत्व में 1897 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। एक बार दोबारा बोलता हूं मैं, वापस लिख लेना। ये चीजें जो रेड पेन से लिखी हुई है ना, इनको अंडरलाइन जरूर कर लेना, यहीं से प्रश्न बनता है। ठीक है, गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज में शामिल हुए किसानों ने सामंत कृष्ण सिंह के विरुद्ध नानकीर और ठाकरे पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब साधु सीताराम दास के नेतृत्व में 1897 में यह आंदोलन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है, आगे की बात देखो, लिख लिया ना, अंडरलाइन कर लेना ये रेड पेन वालों को। आगे चलो, ठीक है, आगे की बात करते हैं। इतनी आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। होता है क्या है, सामंत कृष्ण सिंह को पता लगा कि ये जो किसान है वो गए थे किसके पास, अपने महाराजा के पास गया, फोन पहुंच गया कि राजा ने कहा यार तेरी शिकायत आई है, ऐसे ऐसे नानकी ठाकरे पटेल आए थे, तू संभाल थोड़ा अपने किसानों को। तो सामंत कृष्ण सिंह ने कहा ठीक है मैं संभालता हूँ। विचारों पर जैसे ही आए, पता लगी, सामंत कृष्ण सिंह ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि आज से किसानों पर एक और कर लगाया जाता है, जिसका नाम था चौरी कर। कौन सा कर, चौरी कर। ये एक प्रकार का शादी कर था, 5 रुपए का कर था, और लगाया गया था 1903 में। कब लगाया गया था, 1903 में लगाया गया था। कौन सा कर था, चौरी कर था, 5 रुपए का कर था। किसान भाई साहब, किसानों को गुस्सा आ गया कि यार एक तो हमारी सुनो नहीं, ठीक है, 84 प्रकार के पहले ही कर लगा रखे हैं और एक और कर थोप रहे हो। सारे किसान सड़कों पर आ गए। ठीक है, सब ने अनाज देना बंद कर दिया। ठीक है, अब से अनाज नहीं देंगे। अब अनाज ही नहीं देंगे तो सामंत कहाँ से खाएगा। सामंत भी तो जब किसान उगाता है फसल, उसके बाद में ही तो खाएगा खाना।
सामंत कृष्ण सिंह परेशान हो गया। उसने कहा चलो ठीक है, ये कर मैं तुम लोगों का समाप्त करता हूं। 1905 में ये कर समाप्त कर दिया जाता है। 1905 देखो यहाँ पर 1905 में इस कर को समाप्त कर दिया जाता है। लाइन समझ गए? ठीक है। सामंत कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपए, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने रुपए का लगाया था? 5 रुपए का चौरी कर, क्या था? शादी कर था एक प्रकार का, ठीक है, लगाया। तब किसानों ने इसका विरोध किया और सामंत ने 1905 में इस कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लिखो ये लाइन, लिखो जल्दी से। अपन बात कर रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की, ध्यान रखना। अब आगे बात चलो। अब सामंत सिंह बुढ़ा आदमी था, सल्ट गया बेचारा। अब इसका बेटा आता है जिसका नाम क्या था? सामंत पृथ्वी सिंह। नया नया सामंत बना। अब नया नया आदमी जब कुछ बढ़ता है तो दिखाता है। जैसे देख लेना, आपके आसपास के फ्रेंड मित्र नए नए नौकरी लगते हैं तो अपने दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे सामंत पृथ्वी सिंह भी नया नया सामंत बना और अपने दिखाने की कोशिश की। बनते ही इसने ना 1906 में एक कर लगाया जिसका नाम था उत्तराधिकार। ध्यान देखो यहाँ था 1906 में सामंत पृथ्वी सिंह, सामंत कृष्ण सिंह का मामला समाप्त ऊपर के ऊपर। अब है सामंत पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर, अंडरलाइन करना इस चीज को, तलवार बंदाई कर लगाया। एक प्रकार का उत्तराधिकारी करता, मतलब जब बाप अपनी संपत्ति बेटे के नाम करेगा, मतलब बेटे को उत्तराधिकारी बनाएगा, तब ये कर दिया जाएगा। नजराना, पेशकशी, बहुत सारे इसके नाम हैं। बात करेंगे जब राजस्थान के प्रमुख करों की बात करेंगे, जब डीप से बताऊंगा आप लोगों को। अब सिर्फ इतना ध्यान रखो, 1906 में सामंत पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया, जो कि एक प्रकार का क्या था? उत्तराधिकारी कर था। लिखो ये बात, लिखो, ठीक है। अब ये किसान कुछ आंदोलन करते रहे, धीरे धीरे विरोध करते रहे, अपनी बात कहते रहे, बात धीरे धीरे बढ़ती रही। टाइम आता है 1916 का। कब आता है? 1916। इस टाइम तक पूरे भारत में एक आदमी बहुत प्रसिद्ध था जिसका नाम था विजय सिंह पथिक। क्या नाम था? विजय सिंह पथिक। हालांकि ये मूल नाम नहीं है उनका, मूल नाम था भूप सिंह। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है और छोटी बड़ी एग्जाम में नहीं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? तो क्या है? भूप सिंह है। ये किसानों को साथ देने वाला आप कह सकते हो, किसानों की बात रखने वाला कह सकते हो आप, ठीक है, जो जिन व्यक्तियों का शोषण होता था उनकी बात रखने वाला कह सकते हो आप। मतलब सीधी सी बात है, अंग्रेजों की नाक में दम करने वाला व्यक्ति था। कौन? विजय सिंह पथिक। साधु सीताराम दास को पता लगता है कि ऐसे ऐसे अपने विजय सिंह पथिक है, वो किसानों से लड़ाई करते हैं और लोगों को उनका हक दिलाते हैं। साधु जो सीताराम दास जी हैं फोन करते हैं विजय सिंह पथिक को कि महाराज 1897 में हमने आंदोलन प्रारंभ किया था और अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कृपया करके इन गरीबों की आवाज भी अंग्रेजों तक के कानों तक पहुंचाया जाए। विजय सिंह पथिक भाई साहब भावुक हो गए तो वो आते हैं 1916 में आते हैं और कहते हैं अब से इस किसान आंदोलन की जो बागडोर है वो मैं संभालूंगा। इतनी सी बात है। देखो इधर 1916, ये तारीख ध्यान रखना, तारीख या सन ध्यान रखना, 1916 सीधा 1906 से कितना? 1916 याद रह जाएगी, ठीक है। साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक, कौन? विजय सिंह पथिक, मूल नाम भूप सिंह, ठीक है। यूपी के थे ये, यूपी नहीं मेरे हिसाब से एमपी है, ये गलत लिखा हुआ है इधर, ठीक है। भूप सिंह मेवाड़ आए और बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। लिखो ये लाइन, लिखो जल्दी से। बुलंदशहर यूपी है, यूपी है शायद, ये यूपी के ही हैं। कहाँ के हैं? यूपी है। एक बार मैं आपको देख के और बता दूंगा, मेरे हिसाब से एमपी मेरे को थोड़ा लग रहा है, लेकिन बता दूंगा। यूपी कोष्टक लिख के जगह खाली छोड़ दो आप, ठीक है। मूल नाम भूप सिंह ही है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। बुलंदशहर, कौन सा शहर था? बुलंदशहर के थे ये। इतना नहीं पूछेगा कौन से शहर में इनका जन्म हुआ, बुलंदशहर में, ठीक है। किसान आंदोलन का क्या हुआ? नेतृत्व किया, ठीक। आगे चलें तो आगे चला जाए। अब बात आती है, जैसे विजय सिंह पथिक आए, मैंने कहा कि जब भी कोई नया आदमी अपने हाथ में बागडोर संभालता है तो वो काम करने का प्रयास करता है पूरा। जैसे अभी आप नए नए नौकरी लगोगे तो पूरा 3-4 साल तो डट के काम करोगे, भाई करना है, फिर ढीले पड़ जाओगे, लेकिन 3-4 साल तो करोगे ना। तो विजय सिंह पथिक आए, विजय सिंह पथिक, ठीक है। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन की नींव
मतलब जो पकड़ है अपने हाथ में ली, उन्होंने 1916 में आए और 17 में एक बोर्ड का गठन किया जिसका नाम क्या है, उपरमाल पंच बोर्ड का। कई बार प्रश्न पूछा गया है। इस बोर्ड का काम क्या था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसकी नींव को मजबूत करेंगे अपन, ठीक है, इसको और आगे लेके जाएंगे। कब की बात है, 1917 की। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया, मन्ना पटेल को। काम की बात यह है, काम की बात क्या है, इस बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया, मन्ना पटेल को। बनने को खुद भी बन सकते थे ये, लेकिन बने नहीं। किसको बना दिया, मन्ना पटेल को। तो देखो लिखो, पथिक ने 1917 में मन्ना पटेल की अध्यक्षता में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की या गठन किया। 17 हो गया। 17 के बाद में 1 साल का गैप लगता है, ये बोर्ड अपना कार्य करता है। बात आती है 1919 में। देखो पथिक जी के प्रयासों से 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम क्या है, बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसका काम था किसानों और महाराजाओं के मध्य यानी सामंतों के मध्य एक समझौता करवाना, लेकिन इतना सफल नहीं हुआ। फिर बात आती है 1922 में। 1922 में एजीजी थे अपने, एजीजी समझ गए ना, बताने की जरूरत है क्या, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, पूरा बताया 1857 की क्रांति पढ़ाते समय, ठीक है। उस समय एक एजीजी थे हॉलैंड, तो उनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ, तो उसका नाम भी क्या हो गया, एजीजी हॉलैंड आयोग हुआ। इस आयोग ने क्या किया कि बैठा, इसने माहौल देखा, किसानों को माहौल देखा, राजाओं को माहौल देखा, और ठीक है एक रिपोर्ट पेश की और राजाओं को बुलाया, किसानों के कुछ नेताओं को बुलाया, विजय सिंह पथिक को बुलाया और कहा कि भाई बात ऐसी है कि जो राजा है वो सभी प्रकार के कर तो माफ करेगा नहीं, लगभग 32 प्रकार के, कितने प्रकार के, सॉरी 35 प्रकार के, कितने प्रकार के, 35 प्रकार के कर माफ कर देगा। कौन, राजा। तो किसान बोले ठीक है भाई साहब, कम से कम 84 में से 35 तो माफ कर, बाकी की अपन बाद में देख लेंगे। ये बात सामंत बैठे थे वहां पर, पृथ्वी सिंह, उनको पता लगी। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता ये संधि, ये समझौता। तू है कौन, अंग्रेज भाई, ठीक है, कर मैं लगाता हूं भाई साहब, तेरे को पैसा चाहिए, ठीक है, तेरे को भी पैसा चाहिए ना, कल ने तू है ना किसानों से तो समझौता करा के चल देगा, फिर बाद में तू आएगा मेरी खाल खींचेगा, भाई साहब इस बार पैसा कैसे कम दिया तूने टैक्स में, तो मैं टैक्स कहां से लाऊंगा, मैं किसानों से ही तो लाऊंगा। तो फिर भाई साहब एजीजी चुप, एजीजी चुप, तो ये समझौता चुप, मतलब समझौता क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन अपने लिए प्रश्न बन गया क्या, 1922 में एजीजी हॉलैंड आयोग का गठन हुआ, ठीक है। इस आयोग के अनुसार किसानों और मेवाड़ के महाराजाओं के मध्य एक संधि हुई, किसानों और मेवाड़ के महाराजाओं के मध्य, जिसमें 35 प्रकार के कर समाप्त करने की शर्त थी, लेकिन बिजोलिया सामंत ने इसे नकार दिया। पूरा घटनाक्रम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। 1916 में पथिक जी आए, 17 में मन्ना पटेल की अध्यक्षता में उपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ, 1922 में एजीजी हॉलैंड आयोग का गठन हुआ। ये ध्यान रखना, 35 प्रकार के कर, ये पूछा जाता है कई बार कि एजीजी हॉलैंड आयोग ने कितने प्रकार के कर समाप्त करने की बात कही, तो कितने की, 35 की, ये बात ध्यान रखना। लिख लो, जल्दी से लिख लो। लिख लिया, चलें आगे, तो चलो आगे चलो। अब बात आती है 1927 की। 1927 में क्या होता है कि अंग्रेज है ना, अंग्रेज वो अपने विजय सिंह पथिक जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। सामंत कहता है कि यार अंग्रेज कोई भाला होगा, सामंत कृष्ण सिंह का, उन्होंने कहा कि यार ये विजय सिंह पथिक परेशान कर रहा है अपन को, इनको उठाओ। तो 1927 में अंग्रेजों द्वारा विजय सिंह पथिक जी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। बात है 1927 की। जब तक राजस्थान में बहुत सारे राजनेता, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पैदा हो चुके होते हैं, जिनमें से कुछ नाम है माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी। जैसे ही अंग्रेजों ने विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया, ये लोग आगे, इन लोगों ने इस किसान आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। तो देखो लाइन क्या है, 1927 में पथिक जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी ने किया। ट्रिक से याद करना चाहो तो MJR से कर सकते हो। M से माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा, जैसे जमनालाल बजाज हो जाएगा, रा से रामनारायण चौधरी हो जाएगा। लिखो, जल्दी से लिखो ये लाइन। अब बात आती है 1927 से धीरे धीरे आंदोलन खिसकता रहता है, कभी विरोध होता है, कभी प्रदर्शन होता है, तो तुम में भी हो जाती है कई बार। और बात आती है 1941 में। 1941 में मेवाड़ के एक प्रधानमंत्री हुए,
प्रधानमंत्री समझते हो ना, जैसे अपने नरेंद्र मोदी, वैसे उस समय के प्रधानमंत्री मेवाड़ के, ठीक है, कौन हुए? श्री राघवाचार्य जी या विजय राघवाचार्य। इन्होंने राजाओं को बैठाया और समझाया कि महाराज ये 1897 से अपनी बात कहते आ रहे हैं बेचारे, मान लो ना एक बार, ठीक है, पूरी बात मत मानो, कुछ अपनी बात कह दो, कुछ उनकी बात मान लो और समझौता कर लो, ठीक है। राजा बोला चल तेरी बात रख लेते हैं, तो हमारा प्रधानमंत्री है, बढ़िया ही बात कह रहा होगा, सुन रहा होगा। तो 1941 में यह आंदोलन समझौता होता है। तो देखो 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री, ठीक है, टी विजय राघवाचारी ने किसानों और मेवाड़ महाराणा के मध्य समझौता करवाकर इस आंदोलन को क्या किया? समाप्त किया, ठीक है। टी विजय राघवाचारी का नाम थोड़ा ध्यान रखना, पूछ सकता है कभी कि मेवाड़ के महाराणा और किसानों के मध्य समझौता किसने करवाया? टी विजय राघवाचारी ने, ठीक है। बात कब की है? 1941 में। यहां आंदोलन समाप्त हो गया। अब 2-3 फैक्ट हैं, ठीक है। पहला फैक्ट तो यह है कि इस आंदोलन में सबसे ज्यादा किसने भाग लिया? तो धाकड़ जाति, एक धाकड़ जाति है अपने राजस्थान में, ठीक है, उन्होंने सबसे ज्यादा भाग लिया। हालांकि सभी किसानों ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जो सबसे ज्यादा आगे थे, ठीक है, हर चीज में, वो कौन थे? धाकड़ थे। सबसे ज्यादा भाग इन्होंने लिया। अब इस पूरे आंदोलन को मतलब सफल बनाने के लिए आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा किसानों में राजनीतिक चेतना, ठीक है, कह सकते हो उनका राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व सब कुछ करा, वो किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया। तो उन्हें राजस्थान में किसान आंदोलन का क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं। तो विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये बात थोड़ा स्टार मार्क कर लेना, कई बार पूछी गई है, राजस्थान पुलिस में भी पूछी गई है, पटवारी में भी पूछा गया है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। लिखो जल्दी से ये बात, 4-5 पॉइंट है, कुछ नहीं है, खत्म हो गया। देखो लोग किताबों में इसको 3 भागों में बांट रखा है, ऐसे पहला चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, मतलब ये 3 चरण की घटनाएं मैंने आप लोगों को एक साथ पढ़ाती है। चरण में पढ़ेंगे दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, यार पहला चरण याद करना है, दूसरा, तीसरा, ऐसे दिमाग एक जगह स्थायी रहेगा कि यार 4-5 बातें हैं, गिनती की 5-6 लाइनें हैं, ठीक है, वो पढ़ के मामला सेटल। लिख लिया? चले आगे? तो चलो आगे, चलो देखा जाए। महत्व, तो महत्व तो आपके काम की चीज नहीं है, फिर भी देख लो बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या महत्व है। राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था, बिल्कुल अपन ने पहली बात कर ली, ये राजस्थान का पहला व सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। विश्व का पहला सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था, ये बात भी पढ़ने के लिए। भारत एवं विश्व का एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन। किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। मैंने अभी बताया आप लोगों को, विजय सिंह पथिक ने किसानों में राजनीतिक देख लो, सामाजिक देख लो, आर्थिक, हर तरीके से मोटिवेट करने का प्रयास किया था। किसने? विजय सिंह पथिक ने। चौथी बात, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव स्थापित हुआ। सीधी सी बात है, हमारे साथ जनता जुड़ती गई, जनता जुड़ गई, तो भारत के उस समय के जो नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो भी यहाँ आने लग गए, ठीक है। नेता तो जहां जनता होती है वहीं जाते हैं, तो उस समय वो नेता आने लगे, तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भी क्या हो गया? जुड़ाव स्थापित हो गया। किसान आंदोलन के साथ साथ अपन ये भी कहने लगे अंग्रेजों को भगाओ भारत से, ठीक है। 5वां देखो, अन्य किसान आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। अब भी अपन और किसान आंदोलन पढ़ेंगे, उनको भी प्रेरणा देने का कार्य किया, क्योंकि सबसे पहले ये किसान आंदोलन चला था, सबसे लंबा चला था। सीधी सी बात है, जो सबसे पहले आएगा वो दूसरों को क्या देगा? प्रेरणा देगा, ठीक है। तो ये तो है महत्व, कोई बड़ी बात है नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां से प्रश्न आप लोगों के लिए नहीं बनेगा। अपन चलते हैं आगे। कुछ फैक्ट हैं, 2-3 क्या है? फैक्ट है। ये देखो, पहला फैक्ट तो ये है, अपने बाल गंगाधर तिलक हुए, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? बाल गंगाधर तिलक। उनको भी ये बात पता लगी कि भाई साहब राजस्थान है, राजस्थान में एक गांव है, उसमें एक ठिकाना है बिजोलिया ठिकाना, वहां के जो किसान हैं वो वहां के राजा के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। और कारण क्या है? टैक्स है। वहां के सामंत ने 84 प्रकार के कर लगा रखे। तो वहां के जैसे बाल गंगाधर तिलक को पता लगा, तो उन्होंने जो उस समय के राजा थे, कौन? फतेह सिंह, उनको चिट्ठी लिखी कि भाई साहब शर्म करो थोड़ा सा, ठीक है, जिनकी वजह से हम खा रहे पी रहे हैं उनको तुम ऐसा कर रहे हो। तो फिर प्रश्न ये बनता है कि किस राजनेता ने फतेह सिंह को
चिट्ठी भेजी थी, ठीक है, या स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हो। तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। उस समय बाल गंगाधर तिलक है ना 2 समाचार पत्र भी निकालते थे, एक मराठा और तिलक। इनकी बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्रों के नाम। तो एक तो कौन है? मराठा और तिलक। तो इन्होंने जो मराठा समाचार पत्र था ना, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में क्या लिखा था? लेख लिखा था, पूरा घटनाक्रम छापा था उन्होंने। तो ये लाइन देखो इधर क्या है, तिलक ने, कौन तिलक? मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर, ठीक है। तिलक ने अपने मराठा, ये चीज अंडरलाइन कर लेना, क्या? मराठा समाचार पत्र। वो प्रश्न पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने किस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था? कौन सा था? मराठा था। बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। और तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र भी लिखा था, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति और हुए जिनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम है? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कानपुर वासी थे। कहाँ के थे? कानपुर के थे। ये वहां से एक समाचार पत्र निकालते थे जिसका नाम था प्रताप। उसमें है ना रोजाना बिजोलिया किसान आंदोलन की अपडेट देते थे लोगों को कि आज बिजोलिया किसान आंदोलन में ये हुआ, आज बिजोलिया किसान आंदोलन में राजा के बीच में ये बात हुई, आज किसानों ने ये किया, ठीक है, आज विजय सिंह पथिक ने ये किया। रोज छापते थे, मतलब लोगों के दिमाग में से बिजोलिया किसान आंदोलन को मिटने ही नहीं दिया, छाप दिया बिजोलिया किसान आंदोलन। ये काम किसने किया था? ये अपने गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अब इससे विजय सिंह पथिक भी काफी खुश हुए और उन्होंने ना चांदी की राखी, किसकी? चांदी की राखी बनवाई और गणेश शंकर विद्यार्थी को भेजा, बोले भाई भाई यहाँ पर तो राखी बांध तू, ठीक है। तो ये लाइन ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रताप नामक समाचार पत्र, देखो लाइन, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से, कहां से? कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की खबर प्रकाशित होती थी। लिखो, जल्दी से लिखो, ये प्रताप नामक समाचार पत्र और मराठा, 2 समाचार पत्रों के आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एक टॉपिक अपन ये भी करेंगे, राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र, मतलब किस किस ने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले, ठीक है। प्रश्न बनता है समाचार पत्रों का भी, लिख लिया ना। चले आगे, चला जाए तो आगे, ये लो, अच्छा बोइंग आ गया। 2 बातें और हैं, क्या है? देखो, एक तो विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी अभी, ठीक है। फिर बाद में एक अपने हुए प्रेमचंद। प्रेमचंद सब जानते हैं आप लोग, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होंगी बचपन में, ठीक है, पाठ भी आते थे, वही प्रेमचंद। उनका एक उपन्यास है जिसका नाम क्या है? रंगभूमि। कौन सा उपन्यास है? रंगभूमि उपन्यास। ये कौन से आंदोलन पर आधारित है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। प्रेमचंद जैसे व्यक्तियों ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन पर अपनी बातें कही हैं। उपन्यास का ध्यान जरूर रखना, रंगभूमि उपन्यास। ये आप लोगों का बिजोलिया किसान आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हुआ। दूसरे नंबर पर है बेंगू किसान आंदोलन, इसकी बात अपन कल करेंगे। जब तक के लिए आप लोगों को बिजोलिया किसान आंदोलन याद होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, गिनती के 2 पन्ने हैं, मैंने घुमाए शायद 6-7 पन्ने, ये छोटा है पीपीटी में, इसलिए एक लाइन, एक पन्ने में सिर्फ 2-3 वर्ड आते हैं, जैसे इसमें केवल 3 ही आए ऐसे। वैसे गिनती का 2 पन्ने का है, 2 पन्ने में मामला हो जाएगा। 1897 से लेके आप लोगों को 1941 तक का पूरा घटनाक्रम याद होना चाहिए। और एक बात मैं आप लोगों को वापस कह दूं, यहाँ से प्रश्न बनता है। क्या बनता है? प्रश्न बनता है, कोई सी भी एग्जाम उठा के दे लेना, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी मान सकते हो आप? आरएस मान सकते हो। छोटी से छोटी क्या मान सकते हो आप? राजस्थान पुलिस मान लो, सऊ इजी पेपर भी कोई आवे, ठीक है, या बार वनपाल को लागे वो भी सऊ इजी हो, ठीक है। अब में भी प्रश्न पूछो जाए, ठीक है, तो याद कर लेना। बाकी बेंगू की बात अपन कल करेंगे, आराम से समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। जब तक के लिए आप पढ़ो।